बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज़ कैसे बन सकते हैं। मैथ 403 लेक्चर नंबर 23 से लेकर लेक्चर नंबर 44 तक जो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन या आपके लॉन्ग क्वेश्चन या जितने भी हमने कंसेप्ट किए हैं उनसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे और आपके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी। पहले हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 23 और 24 में। तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था हॉरिजेंटल और वर्टिकल सिमटोट के बारे में। ठीक है, अगर आपने वो कंसेप्ट नहीं सुना तो पहले आप लेक्चर नंबर 23 को अच्छे से सुने। ये कंसेप्ट आपके पास होने चाहिए जो मैंने 23 से 44 तक जितने भी लेक्चर दिए हैं, अगर वो आपने अच्छे से सुने हैं तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सिमटोट ऑफ अ ग्राफ। इसमें आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल सिमटोट फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर वर्टिकली सिमटोट के लिए तो आपने डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो ले लेना है। ठीक है, फॉर वर्टिकली सिमटोट डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वर्टिकली सिमटोट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसके बाद हॉरिजेंटल सिमटोट के लिए हमने कहा था कि अगर ऊपर वाली वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी नीचे वाले से तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, और अगर ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली इक्वल होंगी तो फिर हमारे पास जो भी कोफिशेंट होगा वो हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली से क्या है, स्मॉलर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल सिमटोट हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये इसने प्रूव किया हुआ है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो स्मॉलर है नीचे वाली से, तो इसलिए हॉरिजेंटल क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब इसने कैसे किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने x इन्फिनिटी पुट करना है तो हमें x पे सारी टर्म्स को x क्यूब पे डिवाइड कर देना है। जैसे ही हम x क्यूब पे डिवाइड करेंगे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को, तो ये देखें उसने x क्यूब पे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2x बाई एक्स क्यूब, 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। अब x की जगह पे जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगी और नीचे ये भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ऊपर आ जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो और 1 माइनस ज़ीरो, तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई कि नॉमिनेटर अगर स्मॉलर होगा और डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो फिर हमारा सिमटोट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द सिमटोट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल फंक्शन। सेम इसी तरह अब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली से, तो इनको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये जो कोशेंट आ रहा है, ये कोशेंट हमारा असल में क्या होता है, ये स्लैंट सिमटोट होता है जिसको हम ओब्लिक सिमटोट भी कहते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर स्लैंट सिमटोट होगा तो हॉरिजेंटल नहीं होगा, अगर हॉरिजेंटल होगा तो फिर स्लैंट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद वर्टिकली की बात करें तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो ले लेंगे तो वर्टिकली हमारा क्या आ जाएगा, -2/3। ओके जी। फिर वो कह रहा है फाइंड द स्लैंट सिमटोट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें हमने सिर्फ स्लैंट सिमटोट फाइंड करना है, तो चूँकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा कोशेंट आएगा वो हमारा क्या होगा, स्लैंट सिमटोट होगा। यानी कि ये हमारा कोशेंट आया -3x-1, तो ये हमारा क्या होगा, स्लैंट सिमटोट होगा। इसके बाद हमने लेक्चर नंबर 25 में सिमटोट ऑफ अ पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा था, कर्व्स r sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos 2 थीटा। तो ये एग्जाम्पल मैंने अपने लेक्चर में की हुई है, सेम इसी यही है, सिर्फ आपने यहाँ पे ये 3 लगा हुआ है, उस एग्जाम्पल में 2 लगा हुआ है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ, तो आपने लेक्चर नंबर 25 में जाकर इसको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो पहले आपने क्या करना है, ये दो इंटरवल हमें दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, पहले इनका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। उसके लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव लेने से उसको इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, x इज़ इक्वल टू -1 एंड x इज़ इक्वल टू 3। अब दो पॉइंट ये हैं आपके पास और दो पॉइंट क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इन चारों पॉइंट्स को आप फंक्शन में पुट करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो जो वैल्यू आएगी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब इन सब वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 है, तो उसको हम कहेंगे अब्सोल्यूट मैक्सिमम।
ठीक है। और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -27, ठीक है। अगर -27 आ रही है तो यहाँ पे जो है -20 लिखा हुआ है, ये गलती से लिखा गया है, तो आपने इसको चेंज कर लेना। ये थे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेक्चर नंबर 23 से 25 तक। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास लेक्चर नंबर 26 से 28 तक कौन कौन से हैं। डिस्कस द इंटरवल्स वेयर 5/2x³ 4 + 20/3x³ -40x² इज इंक्रीजिंग ऑन -6 and 4, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 0, 2 and -3 आ गया है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसको इक्वल टू 0 लेंगे, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। अब आपके पास ये नंबर कितने बन गए हैं, -6, 4, 0, 2, -4। तो सबसे छोटा नंबर इन पांचों में से कौन सा है, -6। तो -6 और इससे आगे कौन सा है, -4, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। फिर अगला नंबर आपने -4 को आगे वाले नंबर के साथ मिलाना है, तो ये -4 और 0 बन जाएगा। फिर आगे 0 से 2 तक, फिर 2 से आगे 4 तक। अब आपने चेक करना है कि हमारा फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज़ है, कहाँ पे डिक्रीज़ है। तो आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास इंटरवल है -6 और -4, इससे -4 से जो जो दूसरी रकम है उससे पहले वाले नंबर को आपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। यहाँ पे -4 है तो -3 को आप पुट करेंगे, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आपने देखना है क्या लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ पे उसने पहले पॉइंट्स को छोड़ दिया है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट से उसने देखा है। अब ये देखिए दूसरा नंबर हमारा 0 है, तो 0 से पहले क्या आता है, -1। तो -1 को उसने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया, तो आंसर क्या आया, 90, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि इंक्रीज़ ऑन -4 से 0 तक। ये जो हमारा इंटरवल है -4 से 0 तक हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट इंटरवल में जाएंगे तो 0 से 2 तक हमने जाना है, और 2 से पहले हमारा क्या नंबर आएगा, 1। तो अब हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 में हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखें इसने आगे पीछे किए हुए हैं, ठीक है। तो उसने अब इस इंटरवल को देखा है, -5 पुट किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, डिक्रीजिंग नंबर आ रहा है। इसी तरह आगे हमारे पास ये -2 and 4 को उसने पुट किया है। 4 से पहले क्या आता है, 3 आता है, तो ये हमारे पास 2, 10 है, ये हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है। इसके आगे 5 लिखा हुआ है, 4 और 5 यानी कि 4 और 6। ये 4 के आगे हम अपने पास से एक नंबर ले लेंगे, ठीक है, वो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 4 से आगे वाला नंबर क्या आएगा, 5 पुट करेंगे तो वो भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास जितने भी, जहाँ पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, और जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आएगा वो इंक्रीजिंग होगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अप्लाइंग द डेरिवेटिव एंड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। इसको आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। अब क्रिटिकल पॉइंट और आपको कोई नंबर नहीं दिया होगा, तो इनको आपने पुट करना है और देखना है कि कहाँ पे हमारी वैल्यू मैक्सिमम है और कहाँ पे हमारी वैल्यू मिनिमम है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, लेस देन 0 है, तो आपका क्या होता है जी, लोकल मैक्सिमम होता है। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है, तो फिर वो क्या होता है, लोकल मिनिमम होता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आए, फिर हमने इसी का सेकंड डेरिवेटिव लिया तो ये आंसर आया। अब इसमें ये दोनों वैल्यू हम बार बार पुट करेंगे, तो हमारे पास एक आंसर आया -12, जो कि लेस देन 0 है, तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा। अगर 3 हमने पुट किया तो वो +12 आया, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे मिनिमम है, ठीक है जी। इससे आगे हमारे पास कैलकुलेट द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ये -1 और 4 पहले ही दिया हुआ है, 2 हमारे पास फिर आ गया। इन तीनों को हम पुट करके वैल्यू निकालेंगे, तो देखें हमारे पास ये तमाम वैल्यू आ गई। इनमें अब सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है, हमारे पास -20, और सबसे ग्रेटर क्या है, 25। तो हमारा मैक्सिमम क्या होगा, 25, और ग्रेटर मिनिमम क्या होगा, -20, ठीक है जी। इसके बाद वो कह रहे हैं कि फाइंड द इंटरवल विच द इंक्रीजिंग, ये ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं, उसी तरीके से आपने इसको करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर जो
हमें दिए गए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 29 से 34। तो इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द नेचर। ये मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैंने अपने लेक्चर्स में किए हुए हैं, ये एग्जांपल की हुई हैं, तो आपने वहाँ पर देख लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है। ये आपके पास क्वेश्चन हैं, इनको आपने देखना है कि सिमिट्री। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि फाइंड द ट्रेस। ट्रेस फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया था एक्स वाई प्लेन वाई जी प्लेन। तो अगर एक्स वाई प्लेन निकालना है तो जी इक्वल टू ज़ीरो लेंगे, अगर वाई जी प्लेन निकालना है तो एक्स ज़ीरो लेंगे, अगर जी एक्स निकालने हैं तो हमारे पास वाई इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। फिर हमारे पास सिमेट्री चेक करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स वाई और जी की वैल्यू जो है, पावर जो है वो इवन नंबर आएगी तो फिर हमारे पास सिमेट्री होगा। तो इसमें देखें ना एक्स की वैल्यू इवन है, ना वाई की वैल्यू इवन है और ना ही जी की वैल्यू इवन है, तो ये किसी भी एक्सेस या किसी भी प्लेन के सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके बाद फाइंड द इंटरसेप्ट। फाइंड द इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है, तो इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट के लिए y और z इक्वल टू ज़ीरो लेना पड़ेगा, y इंटरसेप्ट के लिए x और z इक्वल टू ज़ीरो, और z इंटरसेप्ट के लिए x और y इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो हमारे पास इंटरसेप्ट आ जाएंगे। इसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर फाइंड करनी है, तो सेंटर भी दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी। इसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये भी सेंटर और टेंजेंट दिया हुआ है, तो इस तरह भी का भी क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर में किया हुआ है, तो वो भी आपने जाकर देख लेना है, तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर में 35 से 37 जितने भी मेरे लेक्चर हैं उनमें जाकर ये आप देखें तो आपको ये सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखें हमने इसका क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर निकालनी है, ठीक है, तो ये भी मैंने किया हुआ है। अपने राइट सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है, सेंटर और रेडियस दिया हुआ है तो ये भी मैंने किया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कोन, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, ये सारे मैंने क्वेश्चन जो हैं अपने जो लेक्चर हैं उनमें किए हुए हैं। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन और जी एक्स प्लेन ट्रेस करना है, तो ये भी मैंने किए हुए हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन निकालना है तो जी इक्वल टू ज़ीरो, एक्स जी प्लेन निकालना है तो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई जी प्लेन निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है फाइंड इट्स सेंटर एंड वाई इंटरसेप्ट। तो इसका सेंटर जो है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, 2, 4 एंड 1 -1 होगा, और इसका हमने क्या निकालना है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, एक्स जी को इक्वल टू ज़ीरो लेना है, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफाई द सरफेस, ये सरफेस मैंने आपको करके दिखाई हुई है, ये भी क्वेश्चन मेरे लेक्चर में दिया हुआ है, आपने इसको भी जाकर देख लेना है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो हमारे पास 38 से 43 तक हैं, ये सरफेस आपने क्या करना है, एक्स वाई और जी इंटरसेप्ट फाइंड करना है और इस सरफेस को आइडेंटिफाई करना है। तो सेम एक्स और वाई की वैल्यू सेपरेट करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं, तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, हाइपरबोलिक आ जाएगी। फिर वाई इंटरसेप्ट निकालना है कि एक्स और जी को इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, जी इंटरसेप्ट निकालना है तो जी इंटरसेप्ट 0 आ जाएगा। इस तरह आगे ये भी इसी तरह आपने ट्रेस करना है, तो ये ऑलरेडी मैंने बहुत से लेक्चर जो हैं वो किए हैं, उनमें आपने देख लेना है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी हैं ये हमारे पास आ गए हैं जी, ये ट्रेसेस ये आपने फाइंड करने हैं। इसके बाद ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तो वो कहते हैं कि इसको प्रूव करें। तो ये हमने कोसाइन जो हमने फार्मूला बनाया था उसमें ये हमने प्रूव किया था कि ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले ये दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा और फिर साइन जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो cos b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब चूँकि तीनों साइडें इक्वल हैं, a b और a तीनों इक्वल हैं, तो a की जगह पे भी b आ जाएगा, यानी कि सब की जगह पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ऊपर ये cos स्क्वायर की जगह पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे, आपको पता है cos स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 1 माइनस cos b, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें की हुई हैं, इनको आपने क्या करना है, ऊपर आपके पास cos b आ जाएगा, 1 प्लस cos b आ जाएगा, तो इनका आपने रेसिप्रोकल ले लेना है और नीचे सॉल्व करें, तो अब आपके पास टोटल रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको प्रूव करना है, तो ये भी सेम हमारे पास उसी तरीके से ये मैंने साइन और कोसाइन के जो फार्मूले ड्राइव किए हैं उनकी मदद से आपने इनको प्रूव करना है। तो इसी के साथ हमारे लेक्चर नंबर 23 से
44 तक जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। इस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर आप उसको ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 405 के लेक्चर कर रहे हैं, उनको आप अच्छे से देखें, उनको सुनें। लेकिन ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से पहले आपको 23 से 44 तक मेरे लेक्चर सुनने पड़ेंगे, फिर आपको इनकी समझ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।